नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीएससी पार्ट थर्ड रिजल्ट को लेकर रिजल्ट जारी कर दिया गया है क्या? ऐसे सवाल देखने को मिल रहे हैं, काफी मार्कशीट आ रही हैं, लेकिन रिजल्ट जो जारी हुआ है, बात करें प्रॉपर वेबसाइट पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें यूजी हम कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो कई बार एक लिंक के माध्यम से अवेलेबल हो पा रहा है। रिजल्ट आ रहा है तो उसमें एक दो नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो यह अधूरा रिजल्ट किस प्रकार से है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा बात करते हैं पास और फेल जिसके लिखा हुआ आया है। बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे, डिवीजन में पीपीटीओ, एसयूडब्ल्यूपी, आरडब्ल्यूयूएम, इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा जिसके भी रिजल्ट में ऐसी समस्याएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का बीएससी पार्ट थर्ड का रिजल्ट आ चुका है। बाकी रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। अगले जो 10 दिन 15 दिन होने वाले हैं उसमें रिजल्ट लगातार मैंने पहले भी कहा था कि एक दो दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और अब बारी है बीएससी फाइनल के बाद में सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की, उसके बाद में बीए के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पीजी के कुछ रिजल्ट आए हैं एमकॉम के, और बाकी के रिजल्ट और देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड के रिजल्ट के बारे में, तो जारी हो चुका है। लेकिन अब देखो मैं किस बेस पे कह रहा हूं जारी हो चुका है, क्योंकि बीकॉम का जो रिजल्ट आया था ना, जैसे बीकॉम का रिजल्ट आया तो उसमें भी मैंने वीडियो बनाया था, अधूरा रिजल्ट ऐसा लिखा था मैंने, और उसमें आपको एक चीज बताई थी कि थोड़े समय में वह अपडेट हो जाएगा। जिसके भी नंबर एक दो जैसी समस्या आ रही है ना, कि टोटल मतलब कि कुछ आ रहा है, नंबर कुछ आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं 150 उसमें, और टोटल दिखा रहा है 300। तो ऐसी जो समस्या आ रही है ना, वो अपडेट होगा रिजल्ट, ये चीज आप ध्यान रखें। तो रिजल्ट आपको दोबारा से चेक करना है जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ठीक तरीके से देखने को मिल जाए, जहां से हम रिजल्ट चेक करते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, RSULT जहां पे लिखा हुआ है वहां से हम रिजल्ट चेक करते हैं। तो वहां पे जब देखने को मिल जाएगा ना रिजल्ट, तब चेक करेंगे तो आपको क्लियरली आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें। हालांकि एक लिंक के माध्यम से अवेलेबल हो पा रहा है रिजल्ट, तो अब ये टेक्निकल फॉल्ट है, इस वजह से थोड़ी समस्या आ रही है। जैसे बीकॉम में भी देखने को मिली थी, और ठीक वही समस्या बीएससी के रिजल्ट में भी देखने को मिल रही है। परेशान नहीं होना, थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। जब इतना किया है तो इसको लेकर परेशान ना हो। अधूरा रिजल्ट नहीं आया, यानी कि ये मान के चलो कि अभी अपलोड ही नहीं हुआ है पूरे तरीके से वो रिजल्ट। अब सवाल आते हैं कि जिसका रिजल्ट आ चुका है, जिसके पास लिखा है वो क्या हो गया? पास। जिसके पास लिखा है वो हो गया पास, जिसके फेल लिखा है वो हो गया फेल। ठीक है, दूसरे सवाल का जवाब तो यह हो गया। अब जिसके फेल लिखा हुआ है तो फाइनल ईयर उनको दोबारा करनी पड़ेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। काफी विद्यार्थियों का सवाल आ जाता है कि फाइनल में फेल हो जाते हैं तो क्या हम फर्स्ट ईयर से दोबारा करेंगे क्या? तो डिपेंड करता है कि आपने कितने बार फाइनल में फेल हुए हैं। अगर एक बार ही फाइनल में फेल हुए हैं तो आपको फाइनल कोई करनी पड़ेगी। अब कोई पेपर पहले से ड्यू चले आ रहे हैं और अभी भी इस बार भी ड्यू रह गए तो फिर से देना पड़ेगा, ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी। बात करते हैं दो शब्दों के बारे में, डिवीजन और में। ये मतलब कि डिवीजन अलग चीज है, में अलग चीज है। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, आपके रिजल्ट में एक वर्ड भी देखने को मिला होगा, रास्ता। जिसके भी हिंदी में फॉन्ट है ना भैया, मोबाइल में कंप्यूटर में जिसके भी हिंदी में फॉन्ट है, तो पास को वो काउंट किस तरीके से करता है? रास्ता के नाम से मतलब ये काउंट करता है। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट पास ही है, ये चीज आप मान के चलें। दूसरा बात करूं, डिवीजन क्या होता है? जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, ये चीज आप ध्यान, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो 3 सालों का यहां पर ऐड होके, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से आपकी मतलब कि यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो आता है। तो काफी लोगों के रोमन संख्या में लिखा होगा फर्स्ट। ये कहां लिखा होगा? नीचे लिखा होगा मार्कशीट में कॉर्नर पे। तो उसमें जिस नंबर टोटल होते हैं ना, उसके बगल में आपको देखने को मिलेगा ऐसा। पूरा रिजल्ट चेक करना आप, ये चीज आप ध्यान रखें। काफी लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आधा ही स्क्रीनशॉट ले पाते हैं, उसको पूरा रिजल्ट करना भैया, डेस्कटॉप साइट पे कर लेना उसको, तो पूरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट लिखा है तो यानी कि आप 60% से ऊपर बनी है। सेकंड लिखा है 48 से 60 के बीच में बनी है, या थर्ड लिखा है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये रोमन संख्या में आएगा। अब देखो ये किसकी तरह दिखता है इंग्लिश में आई मतलब मैं इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका जो काउंट होता है ना, वहां पे में काउंट होता है, जो हिंदी में देखने को मिलता है ऐसा। हिंदी में जो जब फॉन्ट है तो वहां पे देखने को मिलता है ऐसा। तो उसको लेकर भी परेशान नहीं होना है, ये चीज आप ध्यान रखिए। ये डिवीजन है भैया, फर्स्ट सेकंड। अब काफी लोग कहेंगे हम भी पास हुए, हमारी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, हमारे में डिवीजन क्यों नहीं लिखा आया? तो आपकी परसेंटेज कम रही होगी भैया, इस कारण से ऐसा मतलब कि लिखा होता है। डिवीजन उसी के लिखा था जिसकी परसेंटेज अधिक होती है, उसी के लिखा आता है। बात करें पीपीटीओ, यह वर्ड क्या है? पीपीटीओ का मतलब आपको बताता हूं, पेपर पास थर्ड ओनली। पीपीटीओ मतलब पेपर पास थर्ड ओनली, यानी कि आपका अगर पहले से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कोई ड्यू चल रहा है ना, वो भैया फिर से ड्यू रह गया। यानी कि फाइनल का तो पेपर क्लियर हो गए, लेकिन फर्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर में अगर कोई ड्यू चल रहा था
तो वो फिर से ड्यू रह गया है, ऐसा आपके मार्कशीट में देखने को मिल जाएगा अगर पीपीटीओ लिखा है तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? अगर आपके नंबर लगता है कि हम मान लो जो पासिंग मार्क होता है उसके आसपास हैं, तो भैया रिवेल लगा देना। रिवेलेशन के फॉर्म रिजल्ट के 2-3 दिन बाद शुरू हो जाते हैं और 15 दिन तक चलते हैं। या फिर पीपीटीओ में साल बचाना चाहते हैं तो एक ऑप्शन और है, रिवेल ना लगाएं तो आपको सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा। अब सवाल आता है सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होंगे? तो ध्यान रखिए, जब सभी रिजल्ट आ जाएंगे यूजी के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, तो उसके बाद में लगेगा सप्लीमेंट्री का एग्जाम। मतलब कि उसके बाद में फॉर्म लगता है सप्लीमेंट्री का, और सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरने के बाद में उसका एडमिट कार्ड आता है, टाइम टेबल आता है, और उसके बाद में एग्जाम लग जाता है। तो ये अगले 1-1.5 महीने बाद में प्रोसेस होगी। तो ध्यान रखिए, जिसके पीपीटीओ लिखा आएगा वो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं, साल बचा सकते हैं। अगर नहीं भरेंगे तो फिर अगले साल आपको ये ध्यान रखिए अप्रैल में ही एग्जाम देना पड़ेगा। बात करते हैं एसयूडबलपी। एसयूडबलपी मतलब सप्लीमेंट्री, वही प्रोसेस सप्लीमेंट्री का मैंने आपको बताया ही। आरडब्ल्यूयूएम ये क्या लिखा आ गया नया ही? तो ये देखो भैया, आरडब्ल्यूयूएम ये किस चीज का है? चीटिंग का केस है। यानी कि आप परीक्षा में टीपते हुए पकड़े गए थे, आपके लिखा आ गया ये। और ये ना बहुत लंबा प्रोसेस होता है भैया, इसके लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा। आरडब्ल्यूयूएम को लेकर काफी वीडियो मैंने डाले हुए हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपने पासिंग फॉर्मूलाज को लेकर उसमें देख लेना। आरडब्ल्यूयूएम वालों को क्या करना है, सिंपल सा मैं बता देता हूं कि थोड़ा सा इंतजार करना है जब तक सारे रिजल्ट नहीं आते। आपके घर पे एक लेटर आएगा, जो आपका एड्रेस दिया हुआ होता है फॉर्म में, वहां पे एक लेटर आएगा भैया, और उसमें आपको माफीनामा देना पड़ेगा। उसके बाद में आपका रिजल्ट शो होगा। ये चीज आप ध्यान रखें। ये अपडेट है आपके बीएससी पार्ट 3 को रिजल्ट को लेकर। इसके अलावा कोई भी सवाल है तो आप चैनल पे कमेंट कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ध्यान रखें, जब रिवलेशन फॉर्म आएगा तो किस तरीके से आपको रिवलेशन लगाना है, रिवलेशन फॉर्म जो कि नंबर बढ़ने के चांस रहते हैं नहीं रहते, कितने नंबरों में हम किस हिसाब से रिवेल लगाएं, वो सारी चीजें जब फॉर्म चालू होगा तो कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा पर पेपर आपके पासिंग मार्क्स के हिसाब से। इसलिए मैंने पहले ही एक वीडियो डाला था जब आपके एग्जाम चल रहे थे कि क्या है बीएससी में पास होने का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला उस समय तो वीडियो नहीं देखा होगा, उस समय तो आपको लग रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या ही बता रहा हूं, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि समीकरण ऐसा होना चाहिए, एक पेपर खराब हो जाए तो दूसरे में इस तरीके से फोड़ोगे, टोटल आपका वहां पे सही हो जाना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो अपडेट है बीएससी पार्ट 3 के रिजल्ट को लेकर है। बाकी जो रिजल्ट आपको मैंने बता दिया है कि जो रिजल्ट है अभी अधूरा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। वेबसाइट पर जैसे ही अपलोड होगा रिजल्ट दोबारा से चेक कर लेना भैया। अभी जो वेबसाइट है वो आपको लिंक के माध्यम से रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ऑफिशियली जो वेबसाइट है, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक फाइनली अपडेट वहां पर आया नहीं है। जैसे ही आएगा तब वापस रिजल्ट देखेंगे तो आपका रिजल्ट जो टोटल नंबर आ रहे हैं कि भाई मेरे को तो 1 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, यहाँ पे 50 हो गए, यहाँ पे 1 दिखा रहा है। यहाँ पे काफी विद्यार्थी मेरे पास कॉल भी कर रहे थे भी और कह रहे थे एक बात की मैंने 10 लोगों को चेक किया है तो मेरे तो सभी फेल दिखा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, सभी 10 के 10 पॉसिबल नहीं है फेल होना। तो उसका कारण है क्योंकि रिजल्ट अभी ठीक तरीके से अपलोड नहीं है, थोड़ा सा वेबसाइट प्रॉब्लम कर रहा है, हो जाएगा शाम तक है ना, ये चीज आप ध्यान रखें। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई सवाल आपका रह गया तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब वहां भी दे दिए जाते हैं। जुड़े रहे टेलीग्राम चैनल पर, आपका जो और भी अपडेट होगा रिजल्ट को लेकर सबसे पहले वहां पे दे दिया जाता है। लिंक भी आपको अवेलेबल वहां पे करवा दिया गया है, जहां से आप अभी जो अधूरा रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।